हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लीवर एब्सेस की बात करेंगे जो कि सर्जरी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि लीवर एब्सेस कितने तरीके के होते हैं। तो हमारे लीवर एब्सेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है और एक होता है हमारा अमीबिक लीवर एब्सेस। पायोजेनिक लीवर एब्सेस जो होता है पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और अमीबिक लीवर एब्सेस जो होता है एंटमीवा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है। तो इस वीडियो में आज हम पायोजेनिक लीवर एब्सेस की बात करेंगे। तो पायोजेनिक लीवर एब्सेस की इटियोलॉजी क्या हो गई, तो रिजल्ट फ्रॉम क्या होता है, पोर्टल वेन, बाइलरी ट्री और हिपैटिक आर्टरी। तो पोर्टल वेन में कैसे इन्फेक्शन पहुंचता है, तो या तो अपेंडिसाइटिस या डायवर्टिकुलाइटिस हो रखा है अगर पेशेंट को, तो पोर्टल वेन के थ्रू जो है इन्फेक्शन लीवर में पहुंच जाता है। बाइलरी ट्री के थ्रू कैसे पहुंचता है, अगर कोलेंजाइटिस हो रखी है तो इन्फेक्शन बाइलरी ट्री के थ्रू लीवर में पहुंच जाता है। हिपैटिक आर्टरी के थ्रू इन्फेक्शन जो है लीवर में कैसे पहुंचता है, अगर सेप्सिस हो रखी है तो जो इन्फेक्शन है वो हिपैटिक आर्टरी के थ्रू जो है हमारा लीवर में पहुंच जाएगा। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, हमारे लीवर को सप्लाई करती हैं। तो अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ तो इनके थ्रू जो है वो इन्फेक्शन लीवर में पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो लीवर तक पहुंचकर वहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर सबसे आगे बात क्या कहेंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज हैज़ बीन कोलेंजाइटिस सेकेंडरी टू बाइलरी कैल्कुलाई और सेम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। अब इन्होंने कह रखा है कि फ्रिक्वेंट कॉज क्या हो सकते हैं, कोलेंजाइटिस हो सकती है, सेकेंडरी कॉज हो सकती है हमारे बाइलरी कैल्कुलस हो सकता है, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया बाइल डक्ट में तो भी पायोजेनिक लीवर एब्सेस फॉर्म हो जाता है। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है जनरलाइज सेप्टिसीमिया होती है, जिसकी वजह से पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है। पोर्टल वेन रूट जो होती है वो रेयर होती है, उसकी वजह से बहुत रेयर होता है कि पोर्टल वेन के थ्रू इन्फेक्शन लीवर में जाए। अब पैथोजेंस क्या होंगे इसके, किन किन पैथोजन की वजह से, कौन कौन से पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है, तो हमारा ई कोलाई जो है वो मोस्ट कॉमन है, जो कि अकाउंट 1/3 ऑफ द पॉजिटिव कल्चर। 1/3 पॉजिटिव जब कल्चर करते हैं तो 1/3 केसेस में हमारा ई कोलाई ही मिलता है। फाउंड इन द एब्सेस कॉज्ड बाय असेंडिंग बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन अलॉन्ग विद द पोर्टल वेन रूट। अब ये किस एब्सेस में मिलेगा, जो इन्फेक्शन बाइलरी ट्रैक के थ्रू हुए हैं या पोर्टल रूट के थ्रू हुए हैं उनमें ई कोलाई का मिलना मतलब पॉसिबल है कि हाँ उनमें ई कोलाई मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा पैथोजन क्या हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस एरियोसिस, स्टेफाइलोकोकस होगा या फिर हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होगा। ये दोनों ही जो है सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से जो है लीवर तक पहुंच जाते हैं। फिर है बैक्टीरियोइड्स और अदर एनारोब्स, बैक्टीरियोइड्स और अदर एनारोब्स भी पायोजेनिक एब्सेस में मिल जाते हैं। प्रोट्यूसिस एंड क्लैप्सिला जो कि 10% केसेस में मिलते हैं। फिर पायोजेनिक एब्सेस में भी सॉलिटरी, मल्टीलोक्यूलर एंड मल्टीपल। तो पायोजेनिक एब्सेस जो होता है हमारा सॉलिटरी होता है, मतलब कि सिंगल होता है, और मल्टीलोकुलर होता है, मतलब कि उसमें बहुत सारी कैविटीज़ बनी होती हैं, और क्या होता है मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, और जिसमें बहुत सारी कैविटीज़ बनी हो ऐसा भी हो सकता है। तो सिंगल एब्सेस इज़ यूजली फाउंड इन राइट लोब। राइट लोब में जो है सिंगल एब्सेस हमारा मिलता है, अगर देखा जाए तो सिंगल एब्सेस जो है राइट लोब में ही मिलेगा। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं इसके। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, सबसे मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर होगा इसका फीवर, जो कि पिकेट फैंस के पैटर्न में मिलेगा। उसके इस फीवर के साथ में चिल्स और स्वेटिंग भी मिलेगी। फिर पेन मिलेगा। पेन कहाँ मिलेगा, अब लीवर हमारा राइट साइड में है तो राइट सबकॉस्टल एरिया में मिलेगा पेन, या फिर एपिगैस्ट्रियम में मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट जो है हमारा लीवर का वो कहाँ जाता है, एपिगैस्ट्रियम में भी जाता है। तो पेन कहाँ मिलेगा, राइट सबकॉस्टल एरिया में या फिर एपिगैस्ट्रियम में। पेन में भी रेडिएट टू राइट फ्लैंक्स। अब पेन रेडिएट भी कर सकता है इसमें, तो पेन रेडिएट होकर कहाँ जाएगा, राइट फ्लैंक्स तक जाएगा। अब रेफरल पेन की बात करते हैं तो रेफरल पेन भी इसमें देखने को मिलता है, वो भी कहाँ जाता है, राइट शोल्डर या फिर राइट नेक में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि डायफ्राम में इरिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रेफरल पेन जो है राइट शोल्डर या राइट नेक में पहुँचता है।
फील होता है। फिर इसमें क्या क्या और सिम्टम्स मिल सकते हैं, नोज़िया मिलेगी, वॉमिटिंग मिलेगी, एनोरेक्सिया मिलेगी, जॉन्डिस मिलेगी, मतलब कि उल्टी आएगी या उल्टी जैसा लगेगा या भूख नहीं लगेगी, जॉन्डिस देखने को मिल जाती है। फिर है ऑन पैल्पेशन लीवर इनलार्जमेंट हैज़ बीन नोटिस, मतलब हेपेटोमेगैली मिलेगी, लीवर बढ़ा हुआ मिलेगा। लीवर टेंडरनेस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन हाफ ऑफ द केसेस में जो है जब पैल्पिटेशन करेंगे तो टेंडरनेस मिलेगी, मतलब छूने पे दर्द होगा, पेशेंट छूने नहीं देगा। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जब हम कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस है या नहीं है। तो जब हम ब्लड टेस्ट या ब्लड एग्जामिनेशन कह सकते हैं कराएंगे तो उसमें WBCs जो होंगे वो हमारे एलिवेटेड मिलेंगे, मतलब कि ल्यूकोसाइटोसिस इसमें मिलेगी। और ब्लड कल्चर में भी पॉजिटिव, इसमें ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिलेगा। हाइपोएल्ब्यूमिनिया मिलेगा। बिलीरुबिन जो है 90% पेशेंट्स में जो होगा वो नॉर्मल मिलेगा, बिलीरुबिन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब हम, तो कहाँ के करेंगे, तो चेस्ट एक्सरे करके देखेंगे। फिर बेरियम एनीमा एक्सरे करके देखेंगे। USG करेंगे। USG जो है इसमें ज़्यादा कारगर रहता है। USG से हमें पता चल जाता है, एक तो डायग्नोसिस हो जाती है, ऊपर से हमें लीवर की पोजीशन पता चल जाती है, कहाँ पे लीवर है, किस स्टेज में है, कितना रिसॉल्व हो चुका है। और ये मेडिकल थेरेपी जब देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उसमें भी USG से ये पता चलता है कि हमारा लीवर में जो एब्सेस है वो कितना रिसॉल्व हो गया, मतलब ख़त्म होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो ये भी इससे पता चल जाता है। लीवर स्कैन करके देखेंगे, CT स्कैन करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे। FNAB मतलब क्या है, फाइन निडल एस्पिरेशन बायोप्सी करके देखेंगे। ये बायोप्सी हम हाइड्रेटेड सिस्ट में नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एनाफिलैक्सिस या डिससेमिनेशन के रिस्क के चांसेस रहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट हम दो तरीके से करेंगे, एक तो एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे और दूसरी सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे। सर्जरी पड़ रहे हैं तो सर्जिकल ड्रेनेज तो करनी होगी, वो भी केसेस को देखने के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। क्या एंटीबायोटिक्स क्या दे सकते हैं। एंटीबायोटिक शुड बी स्टार्टेड बिफोर सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जरी से पहले हम उसकी एंटीबायोटिक शुरू कर देंगे। इट शुड बी डायरेक्टेड एट कॉमनली एनकाउंटर्ड पैथोजेंस। अब ये किस पे, कौन कौन से पैथोजेंस पे जाके वर्क डायरेक्टली करेगी, तो ये है ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उन पे, या एंटरिक एनारोब्स होते हैं उनमें जाके डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स जो है हमारी वर्क करेंगी। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड ले सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल ले सकते हैं, IV इंट्रावेनस लेंगे। और अगर पेशेंट को जनरलाइज सेप्टिसीमिया है तो उसको एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन भी चलाएंगे। और इसमें क्लिंडामाइसिन जो होती है वो क्वाइट इफ़ेक्टिव होती है। 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देंगे पर वो थोड़ी सी चीफ होती है, तो वो भी दे सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, अगर एब्सेस सिंगल है तो इसकी डोज क्या रहेगी, कितने दिनों तक खिलाना है। तो अगर उसको परक्यूटेनियसली उसे हमने ड्रेन्ड आउट कर दिया है या ओपन सर्जरी हो चुकी है तो 4 से 8 हफ्ते खिला देंगे। और अगर मल्टीपल एब्सेस हैं और अगर ड्रेन्ड आउट हो चुका है तो 6 to 8 वीक्स। और अगर नहीं हुआ है ड्रेन्ड आउट, अगर उसकी ड्रेनेज नहीं हुई है, उसको ड्रेन आउट नहीं कर पाए हैं एब्सेस को, तो 8 से 12 हफ्ते खिलाएंगे। अब सर्जिकल ड्रेनेज की बात करते हैं कि ड्रेनेज करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ से कौन सा क्या कर सकते हैं। तो सर्जिकल ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है इंडिकेट फॉर सॉलिटरी एब्सेस। जो सॉलिटरी एब्सेस होते हैं ये लार्ज मल्टीपल एब्सेस होते हैं, या तो बड़े बड़े बहुत सारे एब्सेस हो या सॉलिटरी एब्सेस हो, उसके लिए सर्जिकल ड्रेनेज इंडिकेटेड है। ड्रेन्ड पर क्यूटेनियसली अंडर USG और CT स्कैन। अब हम ड्रेन कैसे करेंगे, या तो CT स्कैन या फिर USG के अंडर जो है परक्यूटेनियसली उसको हम करेंगे, उसको ड्रेन्ड आउट in where there is no evidence of biliary tract और gastrointestinal causative factor। और वो भी कहाँ करेंगे, जहाँ पे biliary tract या gastrointestinal causative factor नहीं होगा। तो अब क्या कहाँ से कर सकते हैं, ट्रांसपेरिटोनियल करेंगे। ट्रांसपेरिटोनियल करेंगे तो क्लियर व्यू ऑफ लीवर टू डिटेक्ट एनी अनसस्पेक्टेड एब्सेस। इसमें क्लियर व्यू दिखेगा लीवर का और इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे एब्सेस है। फिर एसेस टू द बाइलरी ट्री और GI टू एक्सक्लूड द कॉज। अब हम बाइलरी ट्री और GIT को देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कॉज कहाँ से है। इसकी एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर एब्सेस अगर सुपीरियर या पोस्टीरियर सरफेस पे है
तो उसको ड्रेन्ड आउट करना मुश्किल हो जाएगा ट्रांसपेरिटोनियल में, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में करके देखेंगे तो क्या होगा, मे बी डन एंटीरियर और पोस्टीरियर डिपेंडिंग ऑन द साइज। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हम कैसे करेंगे, या तो एंटीरियरली कर लेंगे या पोस्टीरियरली, ये तो हमारे एब्सेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इफ़ एब्सेस इज़ ऑन एंटीरियर या एंटीरियो इन्फीरियर, अगर एब्सेस हमारा एंटीरियर पोर्शन में है या एंटीरियो इन्फीरियर सरफेस पे है लीवर के, तो इंसीजन जो है हम एंटीरियरली लगाएंगे बिनीथ एंड पैरेलल टू द कोस्टल मार्जिन के नीचे और उसके पैरेलल में लगाएंगे। फिर क्या होगा, मसल इंसाइज्ड, फिर मसल को इंसाइज्ड करेंगे, मसल को कट करेंगे। फिर जो ट्रांसवर्सलिस फेशिया है उसको कट करेंगे। उसके बाद जो पैराइटल पेरिटोनियम है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर जो इन्फीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम है द एब्सेस इज रीच, अब इन्फीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम पे हमें एब्सेस मिल जाएगा और हम वहाँ पे उसे ड्रेन्ड आउट कर देंगे। ये तो हो गई हमारी एंटीरियर सरफेस या एंटीरियर इन्फीरियर सरफेस पे अगर एब्सेस मिलता है तो वहाँ की बात। अब पोस्टीरियर में है, अगर पोस्टीरियरली प्लेस्ड है हमारा एब्सेस, अगर लीवर पे पोस्टीरियर सरफेस पे है तो क्या करेंगे, इंसाइज द स्किन ओवर 12th रिब, जो 12th रिब होती है वहाँ पे हम अपनी स्किन को कट करेंगे। फिर जो रिब्स इज रिसेक्टेड सब पेरियोस्टियली, अब उनको रिब्स को कट कर देंगे। उसके बाद ट्रांसवर्स इंसीजन लगाएंगे 12th रिब के बेड पे, मतलब बेड ऑफ 12th रिब जो है वहाँ पे हमने ट्रांसवर्स इंसीजन लगा दिया। फिर उसके बाद जो हमने पैराइटल पेरिटोनियम है उसको रिफ्लेक्ट किया और हम एब्सेस तक पहुँच जाएंगे और उसको ड्रेन्ड आउट कर देंगे। फिर आया ट्रांसप्लूरल अप्रोच। ट्रांसप्लूरल अप्रोच क्या होता है, इसकी कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं है ओवर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच फॉर द पोस्टीरियर लीवर। पोस्टीरियरली अगर लीवर एब्सेस देखना है तो हम ज़्यादातर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल प्रेफर करते हैं बजाय ट्रांसप्लूरल के। ट्रांसप्लूरल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो प्लूरल कैविटी होती है उसका कॉन्टामिनेटेड होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को एम्पाइमा या प्लूरो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये ट्रांसप्लूरल अप्रोच को नहीं फॉलो करते हैं, बजाय हम इसके एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच को फॉलो करते हैं सर्जरी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।